हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है। यहाँ पर आपको दोस्तों हम टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको सभी एग्जाम में मदद करेगी। लेक्चर मैथमेटिक्स मेंस एग्जाम हो या फिर पॉलिटेक्निक लेक्चरर केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो या फिर नवोदय विद्यालय का, यूपीटी जीडीपी जीटी हो या फिर उत्तराखंड एलटी मैथ्स, सभी जगह दोस्तों आपको ये सीरीज मदद करने वाली है। इसको आपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स के बारे में जानने से पहले जान लीजिए कि भाई ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर एलिमेंट होते हैं इन अ फिक्स ऑर्डर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे कि ए कॉमा बी है, यहाँ पर ए जो वाला जो एलिमेंट है वो एक सेट का होगा और जो बी वाला है वो दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो ऑर्डर है इसका फिक्स है। ये इसका कतई मतलब नहीं है कि ये बी ए के बराबर हो, ठीक है ना। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। इसी तरह से जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कोई सेट नहीं है। जैसे हम समझते हैं ना कि इट इज अ सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट। नो, ऑर्डर्ड पेयर क्या है दोस्तों कि आपका दो ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को कंटेन करे रखता है इन अ फिक्स ऑर्डर। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है ना। अब ऑर्डर्ड पेयर में इक्वलिटी कब होती है? जैसे मान लेते हैं आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ए वन कॉमा बी वन, ए टू कॉमा बी टू। ये दोस्तों इक्वल कब होते हैं? जब ए वन बराबर ए टू होता है और बी वन बराबर बी टू होता है। सिमिलरली जैसे आप देख सकते हैं वन कॉमा टू डज नॉट इक्वल टू टू कॉमा वन, बिकॉज वन कैन नॉट बी इक्वल टू टू एंड टू कैन नॉट बी इक्वल टू वन। सिमिलरली वन वन कैन नॉट बी इक्वल टू टू टू। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर के। ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये इक्वल कब होंगे? सिंपल सी बात है, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है कि पहले वाला पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से कितना हो जाएगा भाई? 3a-2 बराबर 2a-1। ये इधर चला जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। एंड सिमिलरली b प्लस 3 बराबर आप 3 रखेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के बराबर होगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर से संबंधित क्वेश्चंस इस तरह के कभी कभार आ जाते हैं, अगर किस्मत अच्छी रही तो, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन सेट। तो मैंने आपको पहले बताया कि दो सेट्स के एलिमेंट्स को एसोसिएट करने का एक तरीका है। सिंपली दोस्तों हम इसको ए क्रॉस बी से दिखाते हैं। ए क्रॉस बी का सिंपल सा मतलब है, इसमें हम क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होते हैं वो दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। और जहां पर ए किसका एलिमेंट होता है? ए का। और बी किसका एलिमेंट होता है? बी का। तो सिंपल से आप मान के चलिए कि जैसे आपके पास एक सेट है 1 2 3, एंड ये आपका ए है, ये आपका बी है। मान लेते हैं इसके एलिमेंट है ए बी सी। सो हम दोस्तों क्या करते हैं, इसके ए क्रॉस बी को अगर हम शो करना चाहते हैं तो हम इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम ए कॉमा बी से दिखाएंगे, जहां पर ए किसके एलिमेंट होंगे? ए के। एंड बी किसका एलिमेंट होगा? बी का। यानी कि आप इस तरह से एसोसिएट करेंगे, वन को ए के संग, वन को बी के संग, फिर वन को सी के संग। इसी तरह से टू को ए के संग, टू को बी के संग, टू को सी के संग, थ्री को ए के संग, थ्री को बी के संग, एंड थ्री को सी के संग आप एसोसिएट करेंगे तो आपके इस तरह के एलिमेंट दोस्तों बन के आएंगे, वन ए वन बी वन सी। Similarly, 2a, 2b, 2c, and 3a, 3b, and 3c. ओके, तो ये दोस्तों आपका क्या होगा? ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। पर ध्यान देने वाली बात है कि ए क्रॉस बी जनरली डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर कम्यूटेटिव नहीं होता है। वन कॉमा ए डज नॉट इक्वल टू ए कॉमा वन। सो आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो ए क्रॉस बी अब भी क्या होगा? कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्योंकि जब ऑर्डर्ड पेयर कम्यूटेटिव नहीं है तो फिर ए क्रॉस बी कैसे कम्यूटेटिव हो जाएगा? क्योंकि वो तो उसी से ही मिलकर बनता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जांपल में आपको दोस्तों क्या करना है? ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालना है। तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी निकालना है अगर आपको, तो यानी कि आपको क्या है भाई, आपके पास है ए के एलिमेंट ए कॉमा बी और बी के एलिमेंट है 1 2 3। तो अगर आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा ए कॉमा वन, ऐसे ही हो जाएगा ए कॉमा टू, बी कॉमा और ए कॉमा थ्री। ओके, इस तरह से एसोसिएट करेंगे। फिर बी को करेंगे बी कॉमा वन, बी कॉमा टू, बी कॉमा थ्री। ओके, इसी तरह से आप क्या निकाल लेंगे? बी क्रॉस ए निकाल लेंगे। बी क्रॉस ए में आपको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, बी के एलिमेंटों को एक के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। तो ये आएगा वन कॉमा ए, टू कॉमा ए, थ्री कॉमा ए। ऐसे ही आप क्या कर लो, इसका उल्टा कर लो, जो आपने निकाला इसका उल्टा कर लो, ठीक है। टू कॉमा बी एंड थ्री कॉमा बी। ओके,
सिमिलरली ए क्रॉस ए का मतलब क्या है कि ए का एलिमेंट होगा, ए के संग ही एसोसिएशन करना है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी है, ये भी ए बी होगा, तो क्या होगा ए बी, बी ए बी बी, इस तरह से बन जाएगा। ऐसी बी क्रॉस बी क्या होगा, बी के एलिमेंटों के संग एसोसिएशन, ठीक है ना। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या होगा, आप देख सकते हैं सिंपल से, आप अगर आप देखें कि ए और बी में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स फाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए और बी में दोस्तों कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर ए और बी डिसजॉइंट है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए भी क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। इस तरह से आप एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो, वरना आगे बढ़े, सबको क्लियर है। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, कभी कभार क्या है कि ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी एक्चुअली किसको शो करता है, ऑर्डर्ड पेयर को शो करता है। तो आप इसको ग्राफिकली भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऑर्डर्ड पेयर को हम दोस्तों ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एक्चुअली क्या क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो करता है। जैसे आप जानते हैं भाई ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स है दोस्तों किस तरह के होंगे, इस तरह से होंगे 1, 2। आप देख सकते हैं 1 को 2 के संग, 1 को 4 के संग, 2 को 2 के संग, 2 को 4 के संग, 3 को 2 के संग एंड 3 को 4 के संग। अब आप क्या बनाएंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे 4 है, यहाँ पर आपका 1 2 3 4, ऐसे करके आपने क्या करना है, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। जैसे 1, 2 है तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है 1, 2। इसी तरह से अगर आप 1, 4 शो करना चाहते हैं तो ये वाला पॉइंट है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी को शो कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नाउ यू कैन सी दैट कि भैया यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है, साफ साफ आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दोस्तों कितने देखते हैं, 2 देखते हैं। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी की बात करें तो भैया 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के बराबर हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के बराबर होता है। ओके, नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर ए और बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट है या दोनों इनफाइनाइट है, तो सीधी बात है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अगर इन दोनों में से एक भी इनफाइनाइट होगा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा फाइनाइट होगा। सेम थिंग, अगर ए क्रॉस बी में बराबर अगर फाई आता है तो या तो ए फाई होगा या तो बी फाई होगा, दोनों भी फाई हो सकते हैं, नल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जितने भी सेट्स की बात करें वो सारे के सारे नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो अगर ए और बी में से एक भी अगर फाई है तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, फाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तक ये इंपॉर्टेंट नोट्स है जिनको आपने ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद कुछ थ्योरम, कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एक्चुअली मैं इनको डिस्कस करूंगा, बाकी आप इसको समझ लो। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि ए डॉट बी प्लस सी होता है। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी कि ए क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या क्या था कि हमने देखा था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की सी क्या था, वो था ए यूनियन बी, फिर इसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरह से। तो ऐसे दोस्तों जो क्रॉस होता है, यूनियन होता है, आपस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। सिमिलरली क्रॉस और इंटरसेक्शन, ये भी आपस में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, डायरेक्टली आप एग्जाम में इसको कर सकते हैं, सिंपल से, आपको ज्यादा इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, ठीक। सिमिलरली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एज वेल, ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर होता है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ओके, नाउ आप इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे वे में प्रूफ कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं भाई बी माइनस सी एक्चुअली क्या होता है, वो होता है बी इंटरसेक्शन सी डैश। तो बी इंटरसेक्शन सी डैश, अब यही थ्योरम का आप यूज कर लो तो हो जाएगा भैया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी डैश, ठीक है ना। इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर एक गड़बड़ हुई, बी इंटरसेक्शन सी डैश ना, ये हो गया बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी डैश, ठीक है। हाँ, ठीक, ऐसे तो सी डैश, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई,
ए क्रॉस बी माइनस सी। चलिए एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ ये क्या हुआ। बी इंटरसेक्शन सी डैश वाले ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए सी डैश, ए क्रॉस सी होना चाहिए था, सी होना चाहिए। चलिए वैसे थ्योरेटिकली तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है ना, क्रॉस सी। ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। चलिए दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ, उसको बताता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मैंने गलत लिखा हो, एक बार देखेंगे इसको। एक बार थ्योरम इसको भी देख लो। ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके इस तरह से है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि भैया ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 ए कॉमा 3 ये एलिमेंट है, मान लेते हैं ए क्रॉस बी के, जैसे हमने पहले निकाले थे। तो बी क्रॉस ए के अगर एलिमेंट आएंगे तो वो इस तरह से आएंगे 1 कॉमा ए 1 2 कॉमा ए और 3 कॉमा ए, ठीक है ना। तो भाई सीधी बात है, अगर ये दोनों बराबर का ऑर्डर्ड पेयर से क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हो गए, इस तरह से ए बराबर 2 और बी और आपका यहाँ पर से 3, मतलब ए कॉमा 1 या बी, इसको इस तरह से मान लो ए बी सी हो गया, ए बी सी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी बराबर अगर बी क्रॉस है तो ऑब्वियसली बात है कि ए और बी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे अगर हम ए इज अ सबसेट ऑफ बी की बात करें, तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्रॉस ए जो होता है वो आपका सबसेट होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का, ठीक है। ये भी आपका एक अच्छा थ्योरम है, इसको आप समझ सकते हैं कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सो ए इज क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो ये कुछ आपके थ्योरम है, मतलब कि इनका प्रूफ अगर छोड़ दें भी फिलहाल, मतलब कि इसको हम कुछ क्वेश्चन से देख लेंगे, उससे ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो आप इसको दूसरे से लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। मतलब आपने दोनों साइड क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। सिमिलरली अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, सी इज अ सबसेट ऑफ डी है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी हो जाएगा। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी हो जाएगा। ये कुछ आपके क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ थ्योरम है। सिमिलरली जैसे कि आपके पास सेट है ए बी सी डी, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी है, तो आप उसको ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी क्रॉस डी लिख सकते हैं। ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी लिख सकते हैं। होगा क्या कि मतलब जो ये जो क्रॉस है और इंटरसेक्शन है ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका इस तरह से ए क्रॉस सी, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन डी, ये मतलब कि इस तरह से आपका क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ये कुछ मतलब ऐसे थ्योरम है जिससे क्या होता है कि आपके फटाफट से क्वेश्चन वहां पर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए है, फिर वही वाली बात है कि क्रॉस और जो इंटरसेक्शन है इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इंटरसेक्शन क्रॉस हो जाएगा। ये दोस्तों आपके कुछ यहाँ पर थ्योरम आपको दिखाई देंगे, ओके। सिमिलरली ये वाला भी जो थ्योरम है ये आपका दोस्तों डी मॉर्गन लॉ पर बेस्ड है, जैसे हमने पहले किया था। भाई ए क्रॉस ये आपको दिखाई दे रहा है बी डॉट यूनियन सी डैश का डैश, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस, ये हो जाएगा भाई बी इंटरसेक्शन सी, तो फिर वही वाला हो गया सेम ए क्रॉस बी, एक सेकेंड, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि ए और बी आपस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम थिंग अगेन ए क्रॉस, यहाँ पर दिख रहा है बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो ये हो जाएगा बी यूनियन सी हो जाएगा। सो अगेन ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इस तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज कि भैया अगर आपके ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और हैविंग एन एलिमेंट इन कॉमन, अगर उसमें एन एलिमेंट कॉमन है, तो भैया जो ए क्रॉस बी है एंड बी क्रॉस ए है उसमें आपके एन स्क्वायर एलिमेंट क्या आते हैं, कॉमन में आते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली से बेटर मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं। जैसे कि मान लेते हैं ए बराबर है 1 2 3 एंड बी बराबर है मान लेते हैं टू ए टू 3 5 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल से, तो आप यहाँ पर से इसको देखेंगे ध्यान से, एक सेकेंड। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें इनमें कितने एलिमेंट कॉमन है, इन दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन है।
तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल आपके कितने एलिमेंट होंगे, टू की का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इस पर कॉमन हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट से समझो कि भाई किस तरह से आप इस तरह से बनाओ। देखो क्या है, ये है ए के एलिमेंट्स एंड बी के एलिमेंट। ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 है, बी के एलिमेंट है 8 2 3 5, इस तरह से दिख रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ से आप बनाएंगे ना 1A, ये देखिए किस तरह से बनेगा, 1A 1 2, ऐसे ही 1 3 1 5 पहला, ऐसे ही 2A 2 2 2 3 2 5। ठीक है, अगला आप क्या बनेगा, 3A 3 2 3 3 3 5, ये हो गया। ठीक है, ये तो अब आपके किसके आगे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट आ गए। अब ऐसे ही बी क्रॉस ए के निकालने हैं, तो जैसे इनका क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर से अगर हम देखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा A1 मतलब कि A,1, फिर हो जाएगा A,2 A,3, सिमिलरली 2,1 2,2 2,3, एंड सिमिलरली 3,1 3,2 3,3, ये ठीक है। और इसी तरह से ये हो जाएगा 5,1 5,2 और 5,3। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसमें कुल मिला के कितने एलिमेंट आने चाहिए, 4 एलिमेंट कॉमन आने चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो भाई कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो भाई 1, A है, 1,2 A, 2,1 5,3, एक तो देखिए यहाँ पर से याद आया आपका 3,3, यहाँ पर भी आपका कितना है 3,3 है, फिर यहाँ पर 3,2 है, यहाँ पर भी 3,2 है। ठीक है, सिमिलरली मतलब कि जो एलिमेंट आपके कॉमन है उसी का कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे कि आपका कौन सा होगा 2,2 2,3 और 3,2 और 3,3, इस टाइप से। ठीक है ना, तो 2,2 2,3 ये वाला एलिमेंट, ठीक है, ये देख रहे हो, तो 4 एलिमेंट आपके क्या आ गए, कॉमन निकल के आ गए। ठीक, तो कहने का मतलब है कि अगर ए एंड बी में जितने एलिमेंट आपके कॉमन होंगे तो उनके क्रॉस में उसके स्क्वायर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि इसमें अगर एन एलिमेंट कॉमन है तो ए क्रॉस बी में आपके कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, एन स्क्वायर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने समझना है। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। आपको ए एंड बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए को आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। चलिए इसको रहने देंगे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ए 1 2 3 है, सी इतना है, फाइंड करना है। ये जरा आप निकाल के तो बताओ जरा इसको, सभी लोग ट्राई करें, इसकी वैल्यू निकालिए फटाफट से। जरा पहले वाले की निकालो, पहले वाले की, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की, जरा निकालो सबके सब। क्या हो जाएगा, देखिए ए है, बी है, बी यूनियन सी कर दिया। ठीक है, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी सिंपली आप देख सकते हैं भाई कितना हो जाएगा, 1 3 4 5, ये तो आपका क्या हो गया, बी यूनियन सी हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका ए है, ए आपका कितना है 1 2 3 है, तो आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हो जाएगा 1,1 ऐसे ना, 1,3, फिर 1,4 एंड 1,5। ऐसे ही इसके बन जाएंगे 2,1 2,3 2,4 2,5, ऐसे 3,1 3,3 3,4 एंड 3,5। ऐसे करके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन है वो निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन कौन है, 3 है, साफ साफ, तो यहाँ पर 3 हो गया। एंड फिर इसके बाद ए के संग आप कर देंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्रॉस प्रोडक्ट 3। तो इसको आप निकाल लेंगे 1,3 2,3 3,3, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों आप इसको निकाल लेंगे,
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ये आप निकाल लेंगे। इसको चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखें। ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट 6 एलिमेंट। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है। इफ 3 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आपको दिए हुए हैं, फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है। तो देखिए जो पहले एलिमेंट होते हैं वो ए के एलिमेंट है, तो यानी कि 1 2 3 किसके एलिमेंट है दोस्तों? ये आपके ए के एलिमेंट है ना। और जो पीछे के एलिमेंट होते हैं यानी कि 4,6 है, वो आपके किसके एलिमेंट होते हैं? बी के एलिमेंट होते हैं। तो आपको सिंपली करना है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 1,4 1,6, फिर हो जाएगा 2,4 2,6, फिर 3,4 एंड 3,6। ये आपका क्या हो गया? ए क्रॉस बी हो गया। तो यानी बाकी के एलिमेंट आपको पता लगे इस तरह से आपके क्या होंगे। ठीक, तो आपको 1,4 2,6 एंड 3,6 आपको दिया हुआ है, तो ये बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट इस तरह से निकल जाएंगे। ऐसे ही आप क्या करेंगे? बी क्रॉस है यानी कि यहाँ से यहाँ की ओर को 4,1 4,2 4,3 6,1 6,2 एंड 6,3 इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।